अब जो लोग आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो कि सनातन के नाम पर कुछ और परोस रहे हैं, उन्होंने तमाम युवकों को एक नारा दे करके गुंडा बना दिया है। तो ऐसे लोगों को लात मारने का काम जो नितिन गडकरी ने किया है, अगर वो ये लात खाकर भी सुधरते नहीं हैं, तो समझ लीजिएगा देश के अंदर राजनीति और धर्म दोनों ही अपने अंतिम पंक्ति की तरफ दौड़ रहे हैं। शादाब रिजवी, जो नितिन गडकरी ने कहा है इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, अब कोई दो राय वाली बात नहीं है कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। अब उनके वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी खुलकर कह रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने साफ साफ ये भी बता दिया कि मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई इससे बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। नागपुर में एक दीक्षांत समारोह के दौरान रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा है कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह के दौरान डॉक्टर कलाम की तारीफ करते हुए कहा कि अब्दुल कलाम आजाद जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि अब्दुल कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व में सभी लोगों के पास पहुंचा। आज उन्हें दुनिया भर में सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं एक बात पर विश्वास करता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और लिंग से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसीलिए हम किसी को भी इन चीज़ों के आधार पर प्रताड़ित नहीं करेंगे। नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो राजनीति में हूँ, यहाँ तो बहुत बातें चलती हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं इन चीज़ों को लेकर कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मैं अपने हिसाब से चलूँगा, जिसको वोट देना होगा देगा, जिसको नहीं देना होगा उसकी मर्जी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे बहुत जाति वाले लोग मिलने आते हैं। मैंने लगभग 50,000 लोगों के बीच कह दिया कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। उन्होंने आगे कहा कि इस बयान के बाद मुझे मेरे कई मित्रों ने कहा कि ऐसा बयान देकर आपने बहुत नुकसान किया है, लेकिन मैंने कहा जो होगा सो होगा। चुनाव को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि अगर कोई चुनाव नहीं जीतता तो कोई मरता थोड़ा ही है। मैं अपने असूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में भी इसका आचरण करूंगा। शादाब रिजवी, नितिन गडकरी ने तो बहुत ही बड़ी बात कह दी है और बीजेपी में कहीं ना कहीं लोग कहने लगेंगे कि कहीं ना कहीं बगावत की बू आने लगी है। क्या कहेंगे? देखिए, नितिन गडकरी ने सबसे पहले तो उन लोगों के लात मारी है जो कि कठमुल्ला, जाति पाति, उर्दू, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इन सब की बातें करते हैं, इन सब की राजनीति करते हैं। तो सीधा सीधा उन्होंने मंच से हजारों लोगों के बीच उनके लात मारी है और लात खाकर वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बेबाक जी, उनके लात की जब चोट का असर होगा तो फिर वो कभी कहेंगे कि बगावत कर दी, कभी कहेंगे हमारी वोटिंग परसेंटेज का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी हिंदुत्व का मुद्दा बना करके, फर्जी हिंदुत्व के ठेकेदार बन करके एक धर्म को, एक जाति समुदाय को टारगेट करके उनके वोट बैंक को सुनिश्चित कर देते हैं। लेकिन नितिन गडकरी हमेशा से अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, वो हमेशा साफगोई के साथ और बेबाकी के साथ बयान देते हैं। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही जिससे हिंदू मुस्लिम आस्था को ठेस पहुंचती हो या फिर किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती हो। अब जो लोग आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो कि सनातन के नाम पर कुछ और परोस रहे हैं, उन्होंने तमाम युवकों को एक नारा दे करके गुंडा बना दिया है। तो ऐसे लोगों के लात मारने का काम जो नितिन गडकरी ने किया है, अगर वो ये लात खाकर भी सुधरते नहीं हैं, तो समझ लीजिएगा देश के अंदर राजनीति और धर्म दोनों ही अपने अंतिम पंक्ति की तरफ दौड़ रहे हैं। शादाब रिजवी, जो नितिन गडकरी ने कहा है इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, अब कोई दो राय वाली बात नहीं है कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। अब उनके वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी खुलकर कह रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने साफ साफ ये भी बता दिया कि मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई इससे बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो गया, बल्कि ये कह रहे हैं वो कि इससे मेरे दोस्तों को जो है कुछ का आपत्ति दर्ज कराई उन्होंने, और आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि गडकरी साहब, जो आपने ये बयान दिया है कि जात पात की जो करेगा बात उसको मारूंगा 1 लाख, एक क्या लात ही कही उन्होंने। तो ऐसे इस कहावत के बाद मुझे दूसरी वो कहावत याद आ रही है
कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसीलिए शायद नितिन गडकरी ने यहाँ पर बातों की बात नहीं करी, उन्होंने लात मारने की सीधी बात करी है। अब वो कह भी रहे हैं कि अपनी बातों के अंदर अगर वोट परसेंटेज नहीं बढ़ता ना तो बढ़े, मर थोड़े ही जाऊंगा, वो ना बिल्कुल बढ़े, स्पष्ट तौर कोई पर फर्क कह नहीं रहे हैं। पड़ता। वोट नहीं देता कोई, नहीं जीतते अगर वो तो भी कोई फर्क बात नहीं नहीं। पड़ता। इंसानियत जिंदा रहेगी, जीत और हार तो लगी रहती है। बिल्कुल, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, जीत हार लगी रहती है। नितिन गडकरी का ये बयान आप सब लोगों को किस तरीके से लगता है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।